अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस, वो भी बल्क क्वांटिटी में। और ना सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे बल्कि उसको स्टोर करने का तरीका भी आपको बताएंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 5 किलो टमाटर लिए हैं। इनको 2 हिस्सों में काट लेंगे और एक ट्रे में रखते जाएंगे। बाज़ार से जो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस मिलती है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंड सा होता है। उसके मुकाबले में अगर आप घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे तो आपको टेस्ट में वाज़ेह फ़र्क लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। यहाँ पर मैं टमेटोज़ को सिर्फ 2 हिस्सों में कट कर रही हूँ। इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको पील करने या इनके सीड्स रिमूव करने की ज़रूरत है। बहुत आसान, सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। यहाँ तमाम टमेटोज़ कट हो चुके हैं। अब हम एक बड़ा सा पॉट लेंगे और टमाटरों को उसमें निकाल देंगे। मैंने तमाम टमाटरों को पॉट में निकाल दिया है। अब हम इसको हल्की आंच पे स्टोव पे पकने के लिए रख देंगे। अब हम इनमें आधा किलो लहसुन ऐड कर देंगे और इसको कवर करके हल्की आंच पे पका लेंगे। इनको कुक होते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हुए हैं। हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैंने पॉट को ज़्यादा फिल कर दिया है, लेकिन परेशान ना हो, जब टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर देंगे तो इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छी तरह से हिला के हम इनको फिर से कवर करके हल्की आंच पे ही पकाएंगे। ये देखिए, तकरीबन 15-20 मिनट में ही टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और इनका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। अब हम आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि इनका पानी जल्दी ड्राई हो जाए। अगर आपको थिन पिज़्ज़ा सॉस पसंद है तो आप इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा पानी ड्राई नहीं कीजिएगा। मुझे पर्सनली पिज़्ज़ा सॉस थिक पसंद है क्योंकि उससे पिज़्ज़ा सॉगी नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई कर लूँगी। जब ये मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है, इसलिए अब हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो एक ब्लेंडर का जग ले लेंगे और उसमें ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके डाल के ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें छलनी रख देंगे और ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर उसमें डाल देंगे। अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से छान लेना है ताकि सारे छिलके और सीड्स जो हैं वो छलनी में रह जाएं और स्मूथ सा मिक्सचर नीचे बर्तन में चला जाए। किसी चम्मच या स्पैचुला से इस तरह स्टर करते रहेंगे तो छानना इजी हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी का मिक्सचर भी हम इसी तरह से छान लेंगे। ये देखें, छिलके और बीज छलनी में रह गए हैं, इनको हम साइड पे कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को फिर से कुक होने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। इसमें 1/4 कप ऑयल का ऐड करेंगे। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो डालेंगे 2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा का फ्लेवर आ जाएगा।
अगर आपके पास ऑर्गेनो लीव्स नहीं हैं तो आप कोई सी भी हर्ब्स डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आप स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लगी थी, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब बारी आती है पिज़्ज़ा सॉस को स्टोर करने की। उसके लिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और उसमें सिलिकॉन के कपकेक मोल्ड्स रख दिए हैं। इनमें हम पिज़्ज़ा सॉस फिल कर देंगे। अगर आपके पास ये मोल्ड्स नहीं हैं तो आप आइस क्यूब ट्रेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। मैंने ये मोल्ड्स दराज से लिए थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो दराज पे ऑर्डर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को तमाम मोल्ड्स में फिल कर लेंगे और जब ये फिल हो जाए तो हम ट्रे को दोनों साइड से टैप कर लेंगे ताकि सॉस अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इस ट्रे को हम ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देंगे। पिज़्ज़ा सॉस फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम ज़िपलॉक बैग्स ले लेंगे। अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग्स नहीं हैं तो आप कोई भी प्लास्टिक का बैग या एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्रीज़ करने में बहुत आसानी रहती है क्योंकि ये एक पोर्शन का साइज़ एक लार्ज पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी होता है। इसलिए आपने जितने पिज़्ज़ा बनाने हों आप उतने पीसेस निकालें, ओवरनाइट फ्रिज में रख दें या अगर आपको जल्दी है तो माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट कर लें। इनको आप इजीली 3 to 4 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी की पिज़्ज़ा सॉस भी ज़िपलॉक बैग में निकाल लेंगे और इन बैग्स को हम दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।